दोस्तों, आप देख रहे हैं लकी कोहिनूर चैनल और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे तिरुपति बालाजी पहले बौद्ध विहार था, जो ताकि सम्राट अशोक के कालखंड के बाद में जब अंतिम राजा बृहदत्त मौर्य था, उसके दरबारी जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके शुंग साम्राज्य की स्थापना की। ये एविडेंस है और पुरातत्व विभाग द्वारा ये साबित होता है। अगर आज तिरुपति बालाजी का जो मंदिर जो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है, चित्तूर के अंदर, वहां वह पहले बौद्ध विहार था और बौद्ध विहार को कैसे इन मनुवादी मानसिकता के जो पोषक रहे, जो विदेशी आर्य ब्राह्मण, उन लोगों ने जैसे ही जो बौद्ध राजा अंतिम बृहदत्त मौर्य को जैसे ही खत्म किया, उसके बाद में जो भी बौद्ध भिक्षु थे उनकी सरेआम कत्लेआम करना शुरू कर दिया। और जब भी कोई बौद्ध विहार में बुद्ध दीक्षा लिया जाता था तो उस टाइम उसके मुंडन किया जाता था, यानी बालों का उतार दिया जाता था। और ये परंपरा आज से नहीं है। अब आप ये वीडियो में इसमें यहां पर एक मैं फोटो दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए किस तरीके से बुद्ध को तिरुपति बना दिया गया है। अब बात करते हैं कि इस देश के अंदर इतना बड़ा पाखंड चल रहा है। आप विकिपीडिया पर जाकर देखेंगे तो यहां पर बृहदत्त मौर्य की हत्या किसने की, ये आपको सबूत मिल जाएगा। जब सम्राट अशोक का कालखंड था और बृहदत्त मौर्य तक जब ये कालखंड आता है, उसके अंदर कोई मूर्ति पूजा की स्थापना नहीं थी। लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों का राज आता है और बृहदत्त मौर्य को मार दिया जाता है, क्योंकि अंतिम राजा बृहदत्त मौर्य था, ये 10वां राजा था और 10वें राजा को मारने के बाद ब्राह्मणों का राज आता है, तो ये पुष्यमित्र शुंग ही क्या है, राम है। और जो बृहदत्त मौर्य अंतिम राजा है उसको रावण बना दिया गया और उसके बाद में रामायण काल्पनिक बना दी गई, क्योंकि बृहदत्त मौर्य के राजकवि जो दरबारी थे वो वाल्मीकि थे। इसी तरीके से आज जो गर्भगृह के अंदर देखेंगे तो यहां पर किस तरीके से बुद्ध को तिरुपति में बदल दिया गया है। तो भारत में अगर ये मुहिम चलेगी और पहले जब सम्राट अशोक के कालखंड से पहले से लेकर आज तक के इतिहास में अगर देखेंगे तो भारत बुद्ध में था और बौद्ध में होने के कारण से ही आज पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आज भी भारत को बुद्ध की धरा के नाम से ही जाना जाता है। इसलिए बुद्ध हर कण कण में, हर जर्रे जर्रे में है। लेकिन बुद्ध को किस तरीके से मनुवादी मानसिकता के जो पोषक रहे, उन्होंने किस तरीके से बुद्ध बनते जो भिक्षुओं थे उनको किस तरीके से कत्लेआम किया, और ये थंगालन मूवी में ये दिखाया गया है। इसीलिए मनुवादी मानसिकता के जो पोषक है वो लोग इस मूवी को थिएटर में नहीं चलने दे रहे, क्योंकि किस तरीके से बुद्ध को काटकर और उसके ऊपर गणेश की प्रतिमा लगाई गई है। तो इसी तरीके का ये पाखंड भारत के अंदर आज से नहीं, गुप्त काल के बाद में, यानी बृहदत्त मौर्य जो गुप्त वंश है, जो गुप्त काल है, उससे पहले कोई मूर्ति पूजा की कोई पद्धति नहीं थी। लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों का राज आया तो बौद्ध विहारों को बदलकर और उसको मंदिरों में तब्दील कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं प्राचीन मूर्ति से लेकर आज तक का इतिहास है, ये एविडेंस है और इसे पुरातत्व विभाग द्वारा ये साबित होता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर राम और कृष्ण नाम के कोई किरदार पैदा नहीं हुए, केवल मात्र जातक जो कथाएं हैं उनमें एक कैरेक्टर के रूप में उन्होंने, जब बुद्ध ने जब उपदेश देना शुरू किया तो त्रिपिटक जो लिखा गया, जो जातक कथाएं लिखी गई, तो जातक कथाओं में यानी कृष्ण यानी राम का और कृष्ण का, इनका, वासुदेव का, इनमें नाम आता है। तो जातक कथाओं के उनको चुरा कर और इन्होंने अपने ग्रंथ बना दिए और बुद्ध की यानी जो वास्तविक जो कसौटी है उसको खत्म करके
और उसके ऊपर झूठ का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। इसीलिए आज मैं कहता हूं कि अभी बीफ की बात हो रही थी कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डुओं में मछली का तेल और उसमें सुअर की चर्बी और गोमांस, इसके द्वारा तेल से वो निर्मित होता है। अगर भगवान है और इस तरीके के ईश्वर है तो दोस्तों मुझे बताइए, केवल ये एक अज्ञानता का परिणाम है। जब आप किसी चीजों को जानेंगे तो उसमें जानने के बाद में आप साइंस से जुड़ जाएंगे, और अगर नहीं जानेंगे, आप वहां सत्य की कसौटी तक नहीं पहुंचेंगे तो आपकी अज्ञानता रहेगी, और आपकी अज्ञानता ही ईश्वर को जन्म देती है। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन को कहीं अंधभक्ति में, कहीं अंधश्रद्धा में, कहीं इस तरीके तो अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं ताकि लोग जैसे कहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आप आजाद नहीं, आज आप मानसिक गुलाम है। तो इसी तरीके से बुद्ध ने जब अपने उपदेश दिए, उनको त्रिपिटक सिद्धांत में हूबहू आप पढ़ सकते हैं, और इसी तरीके से आप ये सारी चीजें कारस्तानी देख सकते हैं। अब बीफ की बात कर लेते हैं। अगर जैसे लड्डू की जांच हुई तो जिन लोगों ने इस तरीके का घिनौना काम किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन ये एक व्यवसाय है करोड़ों अरबों रुपए का, क्योंकि इसमें सभी लोग फंसते हैं और फंसते हुए नजर आते हैं। इसलिए इन्होंने बीच बचाव करने के लिए कानून का सहारा ना लेके और केवल मात्र एक जो गोबर अंधभक्त हैं उन्होंने जो इनका शुद्धिकरण किया है मंदिर में लड्डुओं के नाम पर, ये इतना बड़ा पाखंड है कि वहां पे गोमूत्र से छिड़काव किया गया है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा किस तरीके का काम करे जा रहे हैं। तो आप खुद एक बात देख लीजिए, और एक वीडियो ये तो देख लीजिए किस तरीके से शुद्धिकरण कर रहे हैं। ये वीडियो देख लीजिए, ये इस तरीके से ये शुद्धिकरण चल रहा है। और इसी के साथ ये एक अंधभक्ति में डुबाने वाला व्यक्ति, और ये भी देख लीजिए किस तरीके से दीपक को लेके एक दीपक में छेद निकाल देता है, उसको तेज गति से डाला जाता है, और एक दीपक को यानी धीरे से हल्के से छोड़ा जा रहा है। और आप देख लीजिए जिसपे राम लिखा हुआ है वो तैर रहा है और रावण डूब गया है। तो राम है जो रावण से इतना हल्का है वो तैर रहा है। लेकिन मैं आपका दिमाग यहाँ पर खोलना चाहूंगा, क्योंकि दिमाग और पैराशूट खुलने के बाद में ही काम करते हैं। अगर आपका दिमाग बंद है तो आप भी इसको खोलने की कसौटी पर आप चलेंगे तो आप भी अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी पाएंगे। दोस्तों जो भी समुद्र है और महासागर है उसके अंदर बड़े बड़े जो जहाज चलते हैं, और उस जहाज को क्या राम चलाता है? क्या उसके ऊपर राम लिखा हुआ है? तो इस तरीके की ये कैसी जैसे अंधभक्ति नहीं है, ये मानसिक गुलामी है, ताकि आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो तब मानूं कि जब व्यक्ति जैसे मान लो जैसे अभी पूरे के पूरे अभी इसके अंदर जो ये काम कर रहा है, एक के ऊपर राम लिखा हुआ है, एक के ऊपर इस तरीके, आपकी मानसिकता को कितना संकीर्ण कर दिया है, कितना संकीर्ण, ताकि आप सोच भी नहीं पाए, इतना संकीर्ण कर दिया। अब रावण लिखा हुआ उसके ऊपर तो राम लिख, और राम के ऊपर रावण लिख, तो देख फिर दोबारा से डाल के, और लास्ट में वीडियो को कट कर देता है। इसी तरीके से ये सारे पाखंड हैं और आपकी बुद्धि को बहुत छोटी कर दिया, क्षीण कर दिया। तो इतनी क्षीण बुद्धि, कहने का मतलब आपका विवेक ही जागृत नहीं हो रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए, बड़े बड़े नाव चल रहे हैं, बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं, तो जो जहाज है, नाव है, ये जहाज और नाव है, फिर ये तो कहने का मतलब उसके ऊपर पानी पे चल रहे हैं, वो कैसे तैर रहे हैं? क्या उसके ऊपर राम नाम लिखा हुआ? क्यों नहीं डूब रहे? तो इसी तरीके का एक वाक्यांश और दिखा देता हूं। अब ये नाव है और इस नाव के अंदर साक्षात इनके जो गणपति बप्पा मोरिये बैठे हुए हैं और लोग इसको नाव को चला रहे हैं। अब देखो ये नाव किस तरीके से पलटी मारती है, इसमें तो साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, फिर ये कैसे डूब रही है, ये कैसे लोग डूब रहे हैं? तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा यही है, जैसे ही थोड़ा सा नाव में पानी आया और पूरा का पूरा नाव डूब गया और काफी लोग इसमें डूब गए। देख लीजिए, ये वीडियो देख रहे हो, साक्षात मैं दिखाई रहा हूं। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि जो तिरुपति बालाजी जो मंदिर है उसके अंदर भी जो मूर्ति है उसकी भी जांच होनी चाहिए,
उसका भी पाखंड का जो सच है वो आपके सामने आना चाहिए। और मैं आपको ये पाखंड का सच मैं बता देता हूं, ये देख लीजिए, ये एविडेंस के तौर पे इसमें 8वीं सदी में कैसे शंकराचार्य ने सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध विहार बनाए गए, उनकी चोरी की गई और चोरी करके बुद्ध के कत्लेआम किया गया, बुद्ध के जो मानने वाले अनुयायी थे उनका कत्लेआम किया गया। और इस शंकराचार्य ने 8वीं सदी के बाद में ये मंदिरों में इसको तब्दील कर दिया गया। जो राम का रोल करने वाला है उसका भी मुंडन किया जा रहा है, देख लीजिए। तो इस तरीके से ये मुंडन संस्कार होता था। अब यहाँ पे बाल चढ़ाने की प्रथा चल रही है, केवल ये बुद्धिज्म का ही एक प्रतीक है। तो आगे चलकर जैसे जैसे ये सारी चीजें पड़ताल सामने आ रही हैं, तो अब सामने समझ में नहीं आ रहा, जैसे ये लोग गोबर को भगवान बना देते हैं और इसी तरीके से बुद्ध की गर्दन को काट कर ऐसे गणपति बप्पा बना दिया गया। तो ऐसे क्या है कि लोग सच्चाई तक नहीं पहुंचते हैं और अपने जीवन लीला को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। तो दोस्तों, लकी कोहिनूर चैनल पर आपके बीच में ऐसे ही पाखंड की पोल लकी कोहिनूर चैनल पर खोला जाता है। तो आप दबाकर इस वीडियो को शेयर करें ताकि देश की जनता जागृत हो सके और अपने स्वविवेक से अपने जीवन को जी सके, क्योंकि जो भगवान है वो आपके अंदर ही विराजमान है। कहीं पत्थरों में कहीं जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद खुदा हो तुम और दूसरे को खुदा इसलिए मानते हो क्योंकि खुद से जुदा हो तुम। फिर मिलता हूं मैं लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।